अगर कामयाबी माल के अंदर होती, खुदा की कसम अल्लाह ताला सबसे पहले नमरूद, फिरौन, कारून, हम्मान, शद्दाद, ये वक्त के इतने बड़े बादशाह थे, इतने बड़े माल वाले थे, अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब करता। क्या नहीं था इनके पास? अल्लाह का हुक्म नहीं था, नबी के तरीके नहीं थे। अल्लाह ताला ने इनके माल के साथ इनको जमीन के अंदर गरक कर दिखाया। क्यों कर दिखाया? क्योंकि अल्लाह के हुक्म को नहीं माना था। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, हम सब अल्लाह के गुलाम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कि दुनिया मुसलमानों के लिए पेट खाना और काफिरों के लिए जन्नत, नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम लोग इसको अपनी जन्नत, अपनी अय्याशियों का क्या समझ बैठे मेरे भाई। दुनिया हमारी अय्याशी की जगह नहीं है। हमारी अय्याशी की जगह, हमारी आराम की जगह, हमारी राहत की जगह क्या है? जन्नत है मेरे भाई। और उस जन्नत का क्या जिक्र फरमा रहे कि वो जन्नत अल्लाह ने किसके लिए तैयार कर रखी? अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा कर जाएगा, उस जन्नत का हकदार वो है मेरे भाई। तो इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जारी किया था। 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ताला ने दुनिया में माबूद फरमाया था। नबी आया करते थे, अपनी कौम पर, अपने कबीलों पर मेहनत किया करते थे, मखलूक का ताल्लुक मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ जोड़ा करते थे, दुनिया से हटाते थे, आखिरत की तरफ जोड़ा करते थे, माल से हटाते थे, आमाल वाली जिंदगी की तरफ रागिब किया करते थे। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, क़यामत तक कोई नबी, क़यामत तक कोई नबी, क़यामत तक कोई नबी, क़यामत तक कोई नबी। अब दीन को कौन फैलाएगा मेरा भाई? दीन को कौन फैलाएगा? मेरा बाप फैलाएगा या तुम्हारा बाप फैलाएगा, या कोई आलिम दीन या कोई मुफ्ती दीन को फैलाएगा, या कोई मुफ्ती खाली मिंबर पर बैठकर दीन को फैलाने का हक रखेगा? नहीं मेरे भाई, दीन को फैलाना मेरी, आपकी, हम सब की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में हम सब पर लगाई।